हमारे साथ रमेश दलाल जी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय किसान नेता। और अभी फिलहाल इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था, एक गोत्र में शादी ना करना और साथ साथ जाटों को आरक्षण के लेके, और लगभग आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। और वहां पे काफी बड़े किसान नेताओं ने आके इनकी भूख हड़ताल को तोड़वाया अभी। तो रमेश दलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। रमेश दलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आमरण अनशन पे बैठे थे, अब आप खड़े हो चुके हैं, अब आगे की रणनीति आपकी। जुलाना के अंदर आपका कहीं ना कहीं एक भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है खापों को लेके, और उसमें है कि मतलब क्या आगे की प्लान है, और ये इतना बड़ा आयोजन की रूपरेखा किस लिए तैयार कर रहे हैं, और वहां कितने लोग आने हैं, और कितनी पंचायतें, कितनी खापें, कितने किसान नेता, और आपका मकसद है क्या? फिलहाल चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल चरम पे है। देखिए, 17 मार्च को आमरण अनशन हमने स्थगित किया है क्योंकि आचार संहिता लग गई थी 16 मार्च को जी। और अब हमारे दो जो प्रमुख मुद्दे हैं कि 12 राज्य के जाटों को और उसके साथ जो अन्य 5 जातियां हैं, बिश्नोई, रोड, त्यागी, मूड़े जाट, सिख जाट इत्यादि को भी आरक्षण मिले जी। उन्हीं मुद्दों पर और समगोत्र विभाग को अवैध करार दिया जाए, नया कानून बने, उन्हीं मुद्दों को लेकर ये एक जुलाना के नंदगढ़ गांव में इसी 7 अप्रैल को एक पंचायत है। तो जुलाना तो के पंचायत में यही मुद्दे रहेंगे। जी जी, हाँ जी, हाँ जी और ये सिर्फ जुलाना क्षेत्र की है जी, ताकि ये मुद्दा आगे जीवित रहे। और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे, 4 जून को परिणाम आ जाएगा, तो उसके बाद दोबारा से 16 जून से हमने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है जी कि हम आगे इन्हीं दोनों मुद्दों पर अपने आंदोलन को फिर तेज करेंगे। तो दलाल साहब, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आप राष्ट्रीय किसान नेता हैं, फिलहाल जुलाना को लेके ही ये आपने क्या दिमाग में रखा? 5 जातियां, इनको आरक्षण मिलना चाहिए, इसके साथ साथ आप समगोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए गोत्र में, तो ये जुलाना को ही क्यों चुना? पूरे हरियाणा की, हरियाणा लेवल के, हरियाणा सतर की किसानों की पंचायत क्यों नहीं हुई? अभी पूरे हरियाणा की चुनाव के माहौल में ठीक नहीं है। और रही बात जुलाना की, क्योंकि जींद जो है वो हरियाणा के मध्य में पड़ता है और जुलाना वो सही मध्य में पड़ता है हरियाणा के, तो इसलिए जुलाना क्षेत्र में एक जींद के क्षेत्र में एक पंचायत हो जाएगी तो ये मुद्दा जो है ना आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो खाली जींद जिले से लोग आ रहे हैं, खाली जुलाना विधानसभा क्षेत्र से ही लोग रहेंगे यहाँ पे? नहीं, अभी तो जुलाना क्षेत्र से ही रहेंगे, जुलाना विधानसभा क्षेत्र से। ओके। क्योंकि चुनाव के माहौल में पूरे जिले का या अभी प्रांत का बुलाना वो मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि अभी सबका दिमाग कहीं न कहीं चुनाव में उलझा हुआ है। और ये क्योंकि गैर राजनीतिक आंदोलन है, गैर राजनीतिक आंदोलन, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए अभी ये रखिए, फिर बीच बीच में हमारी और भी मीटिंग होती रहेंगी। ठीक है। रमेश दलाल जी, आपसे एक बात जानना चाहूंगा, चलो बहुत अच्छी बात, आपका कौन सी जगह आपका प्रोग्राम है नंदगढ़ में, और कितने बजे आपका ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है? और यहाँ पे जुलाना के बातचीत करें, कितने पंच, सरपंच, चौकीदार, नंबरदार, आमजन, कितनी जनता जनार्दन वहां पे पहुंच रही है, और कितने बजे तक प्रोग्राम चलेगा? आपने कहा सिर्फ 2 मुद्दे हमारे, समगोत्र में विवाह नहीं होगा, इसके साथ साथ हमें आरक्षण मिलना चाहिए 5 जातियों को, जिसमें बिश्नोई, रोड जैसे जाट जैसे 5 आपने गिनाए, इनके अलावा भी कोई मुद्दे रहेंगे आपके? एक मुद्दा और है जमीन अधिग्रहण का, क्योंकि यहाँ पर 152 डी जो रोड गुजर रहा है, पहले भी मैंने जुलाना के लोगों की लड़ाई लड़के उनका मुआवजा 2.5 गुना बढ़वाया था। तो अब वो 2-2 किलोमीटर दोनों तरफ जमीन जाएगी, यानी 4 किलोमीटर की पट्टी 152 डी के दोनों तरफ जाएगी। तो उसके लिए लोगों को जागृत करना, संगठित करना, ताकि सस्ते भाव में सरकार हमारी जमीन को न लूट सके, ये मुद्दा भी है। और क्योंकि वो जुलाना उसका प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए भी हमने जो जी। तो दलाल साहब, समय 10 बजे का समय है। हाँ जी, 7 अप्रैल का 10 बजे का समय, नंदगढ़ का सरकारी हाई स्कूल, उसमें ये प्रोग्राम है।
जुलाना के बिल्कुल नजदीक नंदगढ़ है, उसी के सरकारी स्कूल में 7 अप्रैल को 10 बजे ये प्रोग्राम है। कितने पंचायतें, कितने लोग, कितने आमजन आ रहे हैं? जुलाना क्षेत्र को पूरे को बुलाया गया है, सबको आमंत्रित किया गया है। तो ये कह रहे थे कि चिट्ठी पाड़ने का ये क्या सिलसिला है, समझा नहीं आपका? नंदगढ़ 12 है और उसके साथ लाठर 12 भी है। तो नंदगढ़ 12 और लाठर 12 ये चिट्ठी पाड़ने का होता है कि भी अपने नुमाइंदे जो उनके होते पंचायत में उनको बुला लेना। ठीक है, विधिवत रूप से। ठीक है। तो इस अभी चुनाव का समय है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे पूरे नहीं हुए? एमएसपी वगैरह के बहुत चल रहा है, कोई आड़ती अपने मुद्दे लेके बैठे हैं, कोई कुछ लोग अपने मुद्दे लेके बैठे हैं, तो इस सिलसिले में भी कुछ वहां बातचीत चलेगी या खाली सिर्फ अपने 3 मुद्दों पे बातचीत रहेगी वहां? नहीं, अभी 3 मुद्दों पे बातचीत रहेगी। जो एमएसपी का जो मुद्दा है उसमें भी संयुक्त किसान मोर्चा एक मत नहीं है। एक आंदोलन पंजाब के 2 बॉर्डर पे चल रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा उसके अपनी अलग लाइन पकड़े हुए है। जब तक वो एक नहीं होंगे तो कैसे बात बनेगी? हम इन 3 मुद्दों पर लड़ रहे हैं, लेकिन तो अच्छी बात है, एमएसपी के ऊपर आंदोलन जारी रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल 2 दिन पहले एसकेएम की मीटिंग हुई राष्ट्रीय स्तर की, वहां पे पूरे राष्ट्र के नेता आए हुए थे और उन्होंने ऐलान किया है सरकार के खिलाफ, हमें बीजेपी से मतलब नहीं है, सरकारों से मतलब है। एमएसपी नहीं मिली, 700 किसानों की शहादत हो चुकी, अब तो कोई सुनने वाला नहीं है, और भी कई हमारे मुद्दे हैं, उनको लेके घर घर जाएंगे और सरकार के खिलाफ हम प्रचार करेंगे, आम जन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं नजर नहीं आए उसमें राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग में? देखिए, मैं संयुक्त किसान मोर्चे में हमारा संगठन उसका कोई हिस्सा नहीं है, हम बाहर से समर्थन उनको करते हैं। ठीक है। और रही बात यह कि चुनाव के दौरान न हम किसी पार्टी का विरोध करेंगे और न किसी पार्टी का समर्थन करेंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक है, गैर राजनीतिक रहेगा। किसी एक पक्ष का बनना या एक पक्ष के समर्थन दे देना, ये तो फिर अपने आंदोलन को कमजोर करने वाली बात होगी, क्योंकि सभी पार्टियों में लोग होते हैं और उनके बीच से रास्ता निकालना 3 जो है ना बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। एमएसपी से भी महत्वपूर्ण मुद्दा जमीन अधिग्रहण का। जब जमीन ही नहीं बचेगी हरियाणा में तो एमएसपी का लाभ हरियाणा में तो होगा नहीं। हरियाणा की जो नया कानून 2021 में बना, और वो उस समय बना जब ये किसान बॉर्डर पर बैठे थे और उस मुद्दे को इन्होंने टच नहीं किया एसकेएम ने, तो उस समय हरियाणा विधानसभा में वो कानून बन गया जिसको 2015 में मोदी 3 बार संसद में लेके आया और संसद में वो पास नहीं हुआ, और वही कानून उठा करके और हरियाणा विधानसभा में पास हो गया, उसके ऊपर कोई भी नहीं बोला। तो इसका मतलब जो है जमीन अधिग्रहण का मुद्दा तो कई साल से रमेश दलाल ही उठा के लड़ रहा है और रमेश दलाल को लेके आगे बढ़ना है। तो एमएसपी से भी पहली जो हमारी प्राथमिकता है वो जमीन अधिग्रहण के मामले पे, जो आज के दिन जो हरियाणा में बहुत कम मुआवजा मिलता है, 4 गुना भी नहीं मिलता, बाजार मूल्य के बजाय डीसी रेट पे मिलता है, नौकरी का प्रावधान था उसको हटा दिया। तो हरियाणा में जो हरियाणा के किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है, और उस विश्वासघात के खिलाफ न तो कोई राजनीतिक पार्टी और कोई राजनीतिक नेता बोल रहा है, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी का हो चाहे विपक्ष का हो, और न उसके ऊपर कोई किसान नेता बोल रहा है। जी रमेश दलाल जी, आप भी राष्ट्रीय नेता हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं, कहने के वो सफल भी हुए आपके। फिलहाल जिस तरीके से क्या देख रहे हैं, जैसे भारतीय किसान यूनियन, एसकेएम वगैरह कई संगठन हैं, फिलहाल कहीं ना कहीं वो सरकार के खिलाफ यानी कि एकजुट दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सरकार ने एमएसपी लागू नहीं की, किसानों की शहादत हो चुकी, वो कहीं ना कहीं दुखी हैं, वो दुखी हैं, तो इनके खिलाफ जो प्रचार जा रहा है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, ये एक तरफा किसी पार्टी के खिलाफ? आप भी किसान नेता हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय आके किसी पार्टी के खिलाफ और इतना बड़ा संगठन अगर काम कर रहा है तो कितना जायज और कितना सही है? देखिए, जो इनकी काल है उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, रमेश दलाल को टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए। और जहां तक बात आंदोलन तो हमेशा सरकार के खिलाफ होती, लेकिन एक बात को समझ लेना चाहिए, आचार संहिता के दौरान कोई भी सरकार सुन नहीं सकती है, तो कम से कम जो आचार संहिता के दौरान रमेश दलाल का जो जनता आवाज है, पब्लिक वॉइस है, या उससे जुड़े हुए कई प्रांत में जो हमारे समर्थक हैं, अब आचार संहिता के दौरान हम सरकार से कुछ बात लेकर के बैठे, वो सिरे चढ़ने वाली नहीं होती है। तो चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी, जो भी प्रधानमंत्री आएगा, उसके खिलाफ हम फिर मोर्चा खोलेंगे
मान लो सरकार बदल भी सकती है, एनडीए के बजाय जो इंडिया गठबंधन है उसकी भी आ सकती है, या वापस एनडीए गठबंधन भी आ सकता है, और वापस हो सकता है एनडीए गठबंधन तो आ जाए लेकिन नरेंद्र मोदी जी की बजाय कोई और भी प्रधानमंत्री आ सकता है, या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हम तैयारी कर रहे हैं कि जो भी सरकार नहीं आएगी केंद्र में, हम उसके खिलाफ संगठित तरीके से लड़ सके और अपनी मांगों को मंजूर करवा सके, उस तैयारी में लगे हुए जी। तो दलाल साहब, आप नेता हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, तो आपकी नजर में भी आप मानते हैं आचार संहिता के बाद कहीं न कहीं किसी सरकार के खिलाफ एजेंडे के तहत काम करना सरासर गलत है? नहीं, मैं गलत का, प्रजातंत्र में सबको अपने विचार रखने का अधिकार है, उसके ऊपर हम किसी को गलत कहें। आपने देखा कि जाट आरक्षण 12 राज्यों में हम जो मांग रहे हैं, हम किसी जाति के बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं करे, सभी जाति हमारा समर्थन दे रही है। रमेश दलाल का आंदोलन एक अच्छे तरीके से संगठित तरीके से चलता है, वहां पर जो ना हम कंट्रोवर्सी खड़ा नहीं करना चाहते। जो भी आदमी अपना लाइन पे आंदोलन करता है उनको हमारी शुभकामनाएं। सबकी आप अपनी विचारधारा, आप अपने संगठन है, किसको क्या फैसला लेना प्रजातंत्र में, इस संविधान में उनको अधिकार है, उनको करने दें। तो अभी आचार संहिता लगी हो तो इस समय आप किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष नहीं है, या किसी सरकार के खिलाफ वहां गैर राजनीतिक? आपने बताया अभी जुलाना में 7 तारीख को नंदगांव सरकारी स्कूल में आपका सुबह 10 बजे भव्य प्रोग्राम हो रहा है। हाँ, तो वहां किसी एजेंडे के तहत कोई काम नहीं है? नहीं, कोई राजनीतिक बात नहीं है। और राजनीतिक बात तो राजनीतिक पार्टी आप करेंगी और जनता को वोट डालनी है, जिसको जहां वोट डालनी है वो डालने। सबसे बड़ा त्योहार है प्रजातंत्र का, ये पर्व है। इस पर्व में जिसकी जहां जिम्मेवारी बनती है वो किसी को भी वोट डाले, ज्यादा सबको वोट डालनी चाहिए, अपने घरों से निकलना चाहिए जी। ये हमारी लोगों को सलाह और प्रार्थना है। और हमारे मुद्दे आपको हमने बता दिए। जमीन अधिग्रहण में जो कम मुआवजा है, जो हरियाणा को लूटा गया है, और तब लूटा गया जब ये बॉर्डर पे किसान बैठे थे, उस समय हरियाणा विधानसभा में वो कानून बना दिया जो देश की संसद ने जिसको स्वीकार नहीं किया। मोदी जी वहां तो हार गए और हरियाणा में कामयाब हो गए। तो इसका मतलब हरियाणा में कामयाब करने के लिए ये तो कोई षड्यंत्र नहीं था, और कई बार षड्यंत्र चलते रहते हैं। तो हम कोई भी रमेश दलाल का कहना, कोई जो संगठन आंदोलन चला रहे हैं उनका अपने कार्यक्रम है, उन सबको हमारी शुभकामनाएं। और जनता को हम तो यही प्रार्थना करेंगे अपने घरों से निकले, ज्यादा वोट डालें, लेकिन 3 मुद्दे ये राजनीति से ऊपर उठ करके हल होने चाहिए, जिसमें समगोत्र विवाह का मुद्दा, और 12 राज्यों में जाट सहित 6 जातियों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण का मुद्दा, और तीसरा जमीन अधिग्रहण के कानून को वापस लिया जाए जो हरियाणा विधानसभा में पास हुआ है, और जो देश में कानून 2013 का बना हुआ है उसके अनुसार हमें मुआवजा मिले। ये हमारी मांगे है जी। दलाल साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की कीमती समय दिया आपको। और 7 तारीख को आपसे मिलते हैं हम जुलाना में। ये नंदगढ़ गांव है, जुलाना में। नंदगढ़ 12 ये 12 था ना, जैसे 24 12 जी, अठकामा, तो ये 12 गांव का संगठन नंदगढ़ हेडक्वार्टर है। जी। तो कुछ आह्वान करेंगे चलते चलते, लोगों से कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा के लोगों को? बस लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो प्रजातंत्र में जो पर्व है, हमारा प्रजातंत्र सुरक्षित रहे, और इसमें जो है ना चुनाव में ज्यादा भागीदारी लेकर के अपने मत का प्रयोग करें, जहां जिसकी इच्छा है वहां अपना वोट डालें, और आपस में कलेश न करें। आपस में जो ना जहां जिसने वोट डालनी उसकी डालें, लेकिन एक दूसरे के लिए हम इस प्रकार की भावना न फैलाएं कि जिससे बहुत दिन तक कटुता पैदा रहे। कटुता से बचना चाहिए। जी रमेश दलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की आपका कीमती समय दिया। थैंक यू। तो हमारे साथ रमेश दलाल जी जुड़े थे खास बातचीत में।